हेलो दोस्तों, एजे स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हर दिन देखें सुबह 9:15 में साइंस का एक वीडियो क्लिप और शाम 3:15 में आर्ट्स और रात 9:15 में ऑब्जेक्टिव का बेहतरीन प्रश्न। और ये सभी लेक्चर का PDF पाने के लिए आप जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से और यूट्यूब पर बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें एजे स्टडी को। तो चलिए लेकर के चल लेते हैं। आज का क्लास में हम चलेंगे संस्कृत के चैप्टर 1 मंगलम पाठ की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको जो करवाने वाले हैं और ये से जो हम जो लेकर के आए हैं ये जो सेक्शन लेकर के आए हैं लेक्चर का, इसमें हम सबसे पहले आर्ट्स का कवर करेंगे, संस्कृत का 5 चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे मंगलम पाठ को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे पाटलिपुत्र वैभव को कवर करेंगे, फिर उसके बाद कवर करेंगे आलस्य कथा को कवर करेंगे, फिर संस्कृत साहित्य लेखिका और भारत महिमा पाठ को हम कवर करने वाले हैं। और ये जो कवर करेंगे वो पूरा आपको एग्जाम से संबंधित होगा। एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको कैसे लिखना है, ये सारी बातें आपको मिलेगी इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू कर देते हैं आप लोग के बीच आज का क्लास। तो आज का क्लास क्या है, मंगलम, जिसमें हम कुछ श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ ज़रूरी बातें भी हम आप लोग के बीच शेयर करेंगे। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले जब आप बुक खोलते होंगे तो बुक में जो हम श्लोक की जी चर्चा करते हैं, चाहे वो मंगलम हो, चाहे वो नीति श्लोक हो, चाहे मंदाकिनी वर्णम हो या भारत महिमा हो, जितने भी श्लोक की हम चर्चा करते हैं वे सभी के सभी किस में आता है, तो वे आता है आपका पदात्मक पाठ में आता है। और जब हम चैप्टर को ओपन करते हैं बुक में तो सबसे पहले कुछ सारे चैप्टर का एक सारांश मिलता है, ठीक है। वे सारांश में जो बातें इम्पोर्टेंट जो दिए गए हैं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, सब जगह इम्पोर्टेंट है, वो सब्जेक्टिव के इंटरव्यू से भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। तो सबसे पहले हम उसी मंगलम पाठ का एक छोटा सा सारांश जो बुक में आपका दिया है उसको हम कवर करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है क्या कि इस पाठ में 4 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने मंत्र किस में चर्चा की गई है, तो 4 मंत्रों की चर्चा की गई है। ईशावास्य, कठो और मुंडको तथा श्वेताश्वतरा उपनिषद का जो है इसमें चर्चा, जितने भी श्लोक लिया गया ये चारों उपनिषदों से जो है लिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये मंगलाचार्य के रूप में पठनीय है, याद रखिएगा ये मंगलाचार्य के रूप में पठनीय है। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि 2 नंबर का एक चैप्टर से बन रहा है कि उपनिषद क्या है, ठीक है ना। तो उपनिषद क्या है इसका जवाब भी हम इसी जो सारांश दिया गया है चैप्टर बुक के फर्स्ट में उसी से हम इसका भी जो है जानेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि उपनिषद है क्या, तो याद रखिएगा कि वैदिक साहित्य में, ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम, वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से, याद रखिएगा, इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति क्या होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, ठीक है। और सत्य के अन्वेषण की प्राप्ति होती है ना, क्योंकि उपनिषद में जितने भी रहस्य है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, ठीक है, ये सभी के बारे में जो है बृहद रूप से समझाया गया है ना। तो सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति इसमें होती है। फिर तथा कहता है कि इसमें आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है, आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है, ठीक है। और उपनिषद ग्रंथ जो है विभिन्न वेदों से जो ये जो है संबंध रखता है, ठीक है ना। वेद के बारे में मालूम है, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, ये सब मालूम है आप लोगों को। तो इसी से हम शुरुआत कर लेते हैं। ये जो आपका चैप्टर के फर्स्ट में जो दिया गया है एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन बनता है और पूछता भी है। हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच श्लोक का चर्चा करेंगे, जिसमें जो 5 श्लोक है वो 5 श्लोक की चर्चा करेंगे और कैसे आपको लिखना है, इसका आंसर कैसे देना है, याद कैसे करना है, ये सारी भी हम बात आप लोग की भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहला श्लोक के पास। तो पहला श्लोक आप लोग के बीच देखिए आ चुका है और कहता है, पहला श्लोक सबसे पहले याद रखिएगा कि जो फर्स्ट श्लोक है वो आपका लिया गया है श्वेताश्वतरा उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कहता है क्या जी, सबसे पहले श्लोक की हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो इससे जो है चैप्टर तो बहुत ही सारा क्वेश्चन इससे बन ही रहा है। ये जो आपका श्लोक दिख रहा है ये शायद श्लोक नंबर जो है कितना है, 5 आ गया। पहला श्लोक की हम चर्चा करते हैं। तो पहला श्लोक आप लोग के बीच
ये रहा पहला श्लोक, ठीक है। ये लिया गया आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो कहता है क्या चीज़, पहला श्लोक को एक बार पढ़ते हैं और इसको याद करते हैं, ठीक है। कहता है हिरणमयेन पात्रेण, बोलिएगा मेरे साथ साथ, कहता है हिरणमयेन पात्रेण शतस्यापहितं मुखं, हिरणमयेन पात्रेण शतस्यापहितं मुखं त्वं पूषणापावृणु, क्या बोला है, त्वं पूषणापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है। एक बार फिर से बोल लेते हैं। कहता है हिरणमयेन पात्रेण शतस्यापहितं मुखं, हिरणमयेन पात्रेण शतस्यापहितं मुखं त्वं पूषणापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है। 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा श्लोक। देखिए आपको पूरा याद नहीं करना है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि इससे ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से मिल सकता है, ठीक है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर पहले जब 2018 से हम पहले की बात कर लेते हैं तो आपको दे देता था कि जो दिए गए निम्न दिए गए श्लोकों का इसका जो है हिंदी में अर्थ बताएं, ठीक है। लेकिन अब वैसा नहीं है, जिससे कि हम आपको बताएं ना कि उपनिषद क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, या मंगलम पाठ के आधार पर बताएं कि कल्याणकारी का मतलब क्या होता है, आत्मा का रहस्य क्या है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपको हिंदी में ही आपको क्वेश्चन पूछेगा और हिंदी में ही आपको लिखने के लिए रहेगा। तो अगर हम इसकी वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वर्णन करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत श्लोक है, ये जो श्लोक हम देख रहे हैं, ये जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा भाग से लिया गया है, 15वां भाग से लिया गया है, ठीक है। यह संकलित है, ठीक है, तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, ठीक है। संकलित कहाँ से है, तो ईशावास्य उपनिषद से। लिया कहाँ गया है, तो मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से सत्य की चर्चा की गई, याद रखिएगा, किसकी चर्चा की गई है, सत्य की चर्चा की गई है ना, सत्य की चर्चा की गई है, ठीक है। और कवि कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ अगर लिखना हो तो, कवि कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हे राजन, क्या कहते हैं, हे राजन। हे राजन के बाद क्या दीजिएगा, संबोधन चिन्ह दीजिएगा। कहता है हे राजन सत्य का मुख, कहता हिरणमयेन सत्येन, हे राजन सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने जैसे पात्र से। किससे ढका हुआ है, तो सोने जैसे पात्र से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है, ठीक है। इसीलिए वो ईश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि मंगलम का मतलब क्या होता है, कल्याणकारी होता है, याद रखिएगा। मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याणकारी होता है। इसीलिए कहते हैं कि उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस पात्र को हटा दे। कौन सा पात्र को, जो सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। जब आप उस सोने जैसे पात्र को हटा दीजिएगा तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ईश्वर से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कहता है हिरणमयेन पात्रेण शतस्यापहितं मुखं त्वं पूषणापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कहता है क्या चीज़, कि हे राजन सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। इसे सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए क्या करिए, इस पात्र को हटा दीजिए, तभी सत्य की जो है विजय हो सकती है, सत्य का जो है प्राप्ति हो सकती है। कितना सुंदर श्लोक था। चलिए तो नेक्स्ट श्लोक चलते हैं, श्लोक नंबर 2 के पास चल लेते हैं। पहला श्लोक आपका क्लियर हो गया। श्लोक 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और सबसे पहले याद रखिए कि ये लिया कहाँ से गया है, तो ये जो लिया गया आपका कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया। तो कहता है कि अनोर्ण्याणा महतो मह्याणा, बोलिएगा, अनोर्ण्याणा महतो मह्याणा आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम। क्या कहता है, अनोर्ण्याणा महतो मह्याणा, अनोर्ण्याणा महतो मह्याणा आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम क्रंतु पश्यति बीत शोको, त्वं क्रंतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद मही मान मातनमा, ठीक है। तो कोई एक छोटा सा आप इसमें से बात याद रख लीजिएगा। अनोर्ण्याणा महतो मह्याणा काफ़ी बोलने में भी अच्छा लग रहा है, आसान भी है, ठीक है ना। छोटा सा कोई भी टॉपिक, ताकि आपको ये याद है कि मंगलम पाठ से ये चैप्टर श्लोक जो है पहला चैप्टर से यह श्लोक है, ठीक है। पूरा श्लोक को आपको रटना नहीं है, याद नहीं रखना, क्योंकि 10th तक ही में संस्कृत को मैनेज करके रखना है। तो केवल हम परीक्षा की दृष्टि से ही सारा काम करेंगे,
ठीक है। तो कहता है अनोर न्याना महतो महियाना। तो अगर हम इसकी व्याख्या करें, ये तो याद रखिएगा कि ये कहाँ से, ये कुछ दे सकता है आपको कि अनोर न्याना महतो महियाना वो कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन दे देगा हम कि श्वेतांबरा उपनिषद से, कठो से, कि मुंडको से। याद रखिएगा ये जो आपका कठो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपका कठो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, कठो उपनिषद, याद रखिएगा। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो कह सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक कहाँ से संकलित है? तो कठोपनिषद से संकलित है, मंगलम पाठ से लिया गया है। और इस श्लोक के माध्यम से विद्वान ने आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है, ठीक है ना। आत्मा का स्वरूप क्या, आत्मा क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो विद्वान कहते हैं अनुर्न्याणा महतो महियाना, अर्थात कहते हैं कि इस जीवन के इस हृदय रूपी गुफा में, मतलब चाहे कोई भी जीव जंतु सजीव की अगर बात करूं, वो चाहे वो सूक्ष्मतम जीव हो, चाहे वो महानतम जीव हो, है ना, कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना बड़ा क्यों ना हो, उसका सभी में हृदय वास करता है। और कहता है कि इस जीवन के इस हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्या बोल रहे हैं हम, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महियाना माने छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान है ना। जीव चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो सभी में क्या विद्यमान है? सभी के हृदय में आत्मा क्या विद्यमान है? आत्मा विद्यमान, याद रखिएगा, आत्मा विद्यमान है, रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, परम सत्य का मतलब होता है क्या चीज़? सत्य की जानकारी, सत्य का ज्ञान, है ना। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जब ये सब ज्ञान की हम प्राप्ति कर लेते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? परम पिता परमेश्वर के पास पहुँचते हैं। तो वही कहता है कि उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, जब हम उस परम सत्य की दर्शन कर लेते हैं तो इससे मुक्त होकर के परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। जब हम जान जाते हैं कि सत्य क्या है, जीवन क्या है ना, तो हम इस माया जाल से, जो सांसारिक माया जाल है, उस सांसारिक माया जाल से हम मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर के उस परम सत्य की, परम पिता परमेश्वर में जो है एकाकार लीन हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इतना बात इसमें याद रखिएगा कि महान से महान क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। कहाँ से लिया गया? तो कठोपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ से आपका लिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट श्लोक लेकर चल लेते हैं आप लोग के बीच। तो तीसरा नंबर श्लोक आप लोग के बीच आ चुका है और कहता है कि अनुर्न्याणा महतो महियाना। तो ये तो शायद हो ही गया है अनुर्न्याणा वाला, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं, सत्यमेव जयते वाला, ठीक है ना। आइए देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। तो हम यही कहेंगे कि आप ये श्लोक को थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है वो आपको ठीक से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या चीज़, सत्यमेव जयते नानृतम, क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते नानृतम। ऑब्जेक्टिव इसे निकालने के लिए आप लोग सीखिएगा, ठीक है। सत्येन पंथो विपतो देवयाना, सत्येन पंथा विपतो देवयाना, येनाक्रमण्यस यशो हास्ताप कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, ठीक है। क्या बोला गया है? सत्यमेव जयते नामृतम। तो पहले तो ये याद रखना है ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो पहला लाइन ही आपको काफ़ी सुंदर पढ़ने में लग रहा होगा, सत्यमेव जयते नामृतम, ठीक है। तो पहले ही टॉपिक को हम एक कंप्लीट कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्या बोलेंगे? सत्यमेव जयते नानृतम, ठीक है। तो कहता है कि अगर व्याख्या करूँ इसकी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्याख्या के दौरान कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया, संकलित है और मंगलम पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। और इस श्लोक में जो है सत्य की महत्व पर प्रकाश डाला गया कि सत्य क्या है, ठीक है। और ये सत्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं या विद्वानों का कहना है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है ना। जीत किसकी होती है? हमेशा सत्य की। कहते हैं सत्य की ही जीत होती है, समझें, असत्य की नहीं। और क्योंकि ये परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने के लिए का जो है एक मार्ग विस्तृत करता है, जिसके द्वारा ऋषिगण
उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथ विप्तो देवयाना। ये यहाँ पर ये भी आप बोल सकते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। देखिए देवता क्या है? सत्य है, ठीक है। असुर क्या है? असत्य है ना। तो कहता है कि सत्येन पंथ विप्तो, माने देवता लोग, देवता का मतलब सत्य पर भी कभी कभी विपत्ति आती है, ठीक है। लेकिन अंततः जो जीत होती है वो किसकी होती है? वह सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। और इसी सत्य की जो है प्राप्ति करके जो परमपिता परमेश्वर तक मार्ग जो है विस्तृत करते हैं, और इसी मार्ग पर चल करके ऋषिगण जो है उस परमात्मा में जो है एकाकार हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो सत्य किसकी होती है? हमेशा जीत की होती है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक के पास। तो श्लोक नंबर देख लेते हैं 4 क्या कहता है। तो श्लोक नंबर 4 कहता है, बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद कैसे करना? यथा नद अस्नंद मा समुद्रे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है? यथा नद अस्यंदमा ना समुद्रे अस्तम, इसको क्या पाते हैं? अस्तम, ठीक है। गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्म परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। यथा नद अस्नंद मा समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अर्थात इसमें जो बोला गया है कि महत्व बताया गया है ना, कि पहचान क्या है, लोगों को पहचान कैसे मिलता है, ठीक है। तो कहता है कि सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि ये जो श्लोक लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक हो गया, एक तो सत्यमेव जयते नानृतम वाला और एक यथा नदा वाला, ठीक है। तो 2 को आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, बोल सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है। कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से संकलित है, ठीक है। और मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में जो है जीव एवं आत्मा के बीच संबंध को दर्शाया गया है, ठीक है। विद्वान इसके बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार यथा नद अस्नंद मा समुद्र, मतलब जब जो समुद्र होते हैं उसमें क्या होती है? छोटी छोटी नदियाँ जब बहती हुई जब उस समुद्र में मिल जाती है तो क्या होती है? अपने नाम रूप को छोड़ देती है, त्याग देती है, ठीक है। और वो अपने नाम रूप को त्याग करके उस समुद्र यानी उस या नदी के नाम से जानी जाती है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये गंगा नदी है, ठीक है। और ये गंगा नदी में क्या हो गया? अनेक बहुत सारी नदियाँ जो इसमें आकर के मिल जाती है। तो जो नदियाँ गंगा में आकर के मिली वो अपने पूर्व नाम को त्याग देती है और उस गंगा के नाम से जानी जाती है। उसी प्रकार जब ये गंगा कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो अपने नाम रूप को त्याग देती है और उस नाम से जानी जाती है। तो वही कहता है कि यथा नद अस्नंद मा समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूप विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ति परमापरम पुरुष मुपैति दिव्यम। कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपनी नाम रूप को त्याग कर समुद्र के नाम से जाने जाती है, उसी प्रकार विद्वान जब परम परमेश्वर का मतलब सत्य, ठीक है, की प्राप्ति कर लेती है, जीत लेती है, जान जाती है, तो वो क्या होती है? परम परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाती है, ठीक है। परम परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका 4 श्लोक कंप्लीट हुआ। लास्ट श्लोक लेकर चल लेते हैं आप लोग के बीच, जो कि श्वेताश्वतरम उपनिषद से लिया गया है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात तमेव विद्यावाती मृत्युमेति नान्य पंथा विद्य ए नाया।
क्या कहता है, वेदाहमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परम अस्तात तमेव विद्याति पुरुष मुपैति नान्त्या पंथा विद ए यनाया। ठीक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ठीक है, इसमें ये आपको तो याद नहीं रहेगा कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इस श्लोक के माध्यम से जो है देव स्वरूप परम पिता परमेश्वर के बारे में जो है, देव स्वरूप परमपिता परमेश्वर के बारे में जो है कहा गया है। और विद्वान अपने शब्दों में कहते हैं, ज्ञानी अपने शब्दों में कहते हैं कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, देव आदित्य वर्ण सूर्य के समान, वेदाहमेतम तो वेद जो है आदित्य वर्ण, आदित्य माने सूर्य, ठीक है, आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान। जिस प्रकार सूर्य जो है एक बिंदु पर विराजमान होकर दिव्य प्रकाश उज्ज्वल करता है, उसी प्रकार वेद को जब हम अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, सूर्य के समान जो है दिव्य रूप में विराजमान हो जाते हैं। और ज्ञानी जन इसका साक्षात्कार करके, मतलब अध्ययन करके, ठीक है, ज्ञानी जन जो है इसका साक्षात कर करके, अध्ययन कर करके जो है, अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप में ब्राह्मण का ध्यान करके, ब्रह्मा का, ईश्वर का ध्यान करके जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, मृत्यु पर क्या प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने 5 श्लोक आप लोग के बीच जिक्र किया, ठीक है, तो ये 5 श्लोक जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बेसिस से छाट लीजिएगा। और टेलीग्राम पर PDF है ही, ये भी जो हम स्क्रीन PDF आपको बना रहे हैं, ये भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके बीच हर दिन 9:15 से आपको साइंस का क्वेश्चन, 3:15 में आपको मिलेगा आर्ट्स का एक लेक्चर, और 8:15 में मिलेगा आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। बेस्ट तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए AJ स्टडी चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।